ओम जय जय सीताराम। आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। प्रभु श्री राम माता सबरी को नौधा भक्ति का संदेश दे रहे हैं। माता सबरी प्रभु श्री राम को कंदमूल फल आदि खिलाने के बाद प्रभु के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। आगे कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे प्रभु, जो अधम से भी अधम स्त्रियां हैं उनमें भी मैं अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक ही भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। आगे प्रभु कहते हैं कि नवोधा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति क्या है? प्रभु कहते हैं पहली भक्ति है संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। आगे प्रभु कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपटि तज गान। प्रभु कहते हैं, हे माता, और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है माता कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करो। आगे प्रभु कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आगे प्रभु कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और पांचवी भक्ति क्या है माता? जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति माता है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म अर्थात संत पुरुषों के धर्माचरण में लगे रहना। आगे प्रभु कहते हैं कि सातव सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा।
आठवो जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे माता, सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत अर्थात राममय देखना, और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना, अर्थात संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। और माता, आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। आगे प्रभु कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय रस नदीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और प्रभु आगे कहते हैं, प्रभु श्री राम जी आगे कहते हैं, हे माता, नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात दैन्य माने विषाद का न होना। और आगे प्रभु कहते हैं कि नवमहु एकौ जिनके होई, अर्थात हे माता, जिन नौ भक्ति का हमने वर्णन किया है, इन नौ में से जिनके एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सब में एक भक्ति से ही कार्य संभव होता है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो हे माता, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति है। हे माता, जिनमें 9 में से एक भी भक्ति होती है वो मुझे प्रिय है, लेकिन हे माता, आप में तो सभी प्रकार की भक्ति है। अतएव जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अतएव हे माता, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।